नाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 14। सुत उवाच द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये पर्यये जात पराशराध्योगी वासव्यां कलया हरे। सुत उवाच द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराध्योगी वासव्यां कलया हरे। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापक व्यापन हो रहा था, असुर की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशय द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो यहाँ अब शौनक मुनि के बहुत सारे प्रश्न थे, हम सब ने श्रवण किए, और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अब सुत गोस्वामी तैयार है। सुत गोस्वामी ने देखा कि जो श्रोता है, श्रोता में अग्रगणी शौनक मुनि बहुत उत्कंठा से भगवान के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी वक्ता श्रीमद् भागवतम के बड़े प्रसन्न हो गए। वक्ता को भी तभी कथा कहने में आनंद आता है जब श्रोता उत्साहित हो। तो वक्ता भी कथा कहता है, साथ में वो आशीर्वाद भी देता है, जिससे सामने वाला जो श्रोता है उस कथा को, सिद्धांत को समझ पाए। इसी शास्त्रों का एक वाक्य है भक्तों,
कि सन्मुखे अर्थ लाभाय। जब कोई व्यक्ति सन्मुख बैठता है कथा श्रवण करने के लिए, वो अर्थ प्राप्त करता है। कौन सा अर्थ? तो कहते हैं कि भक्ति रूपी अर्थ वो प्राप्त करता है, कृपा रूपी अर्थ वो प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सन्मुख आकर बैठकर सुनता है, तो हम भले जूम क्लास में श्रवण कर रहे हैं भक्तों, लेकिन जब भी अवसर मिले तब सत्संग में आना चाहिए, और जो भगवान की कथा कहने वाला वक्ता है उनके सामने बैठना चाहिए। सन्मुखो अर्थ लाभ है। कि नहीं प्रभु जी, मैं तो जूम से सुनूंगा, वहां क्यों आए? घर पे बैठे बैठे आराम से बेड पे लेटे लेटे, चेयर पर बैठे बैठे सुनेंगे। अगर सोते, सॉरी, सुनते सुनते सो भी जाए तो कौन देख रहा है? हम सन्मुख नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शास्त्रों की बात है, सन्मुख अर्थ लाभ है ना। तो श्रोताओं को सामने बैठने का भी प्रयत्न करना चाहिए, उससे कृपा मिलते हैं। तो सुद गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए शौनक मुनि के प्रश्न श्रवण करके, और बड़ी चाव से, बहुत प्रेम भाव से भगवान की कथा को श्रवण करने का, उसने श्रवण कराने का निश्चय किया। और सुद गोस्वामी ने पहला को पहला श्लोक बोल रहे सुद गोस्वामी, कहते हैं कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये। जब द्वापर युग आपको पता होगा कि पहले सतयुग आता है, फिर दूसरा कौन सा युग आता है? त्रेता युग प्रभु जी। त्रेता युग। का युग आता है। उसके बाद कौन सा युग आता है? द्वापर। और द्वापर। उसके बाद कलयुग आता है। ठीक है, तो ये क्रम सही है? नहीं प्रभु जी, क्यों? कभी कभी प्रभु जी द्वापर युग त्रेता युग से सॉरी, द्वापर युग त्रेता युग से पहले आता है। कभी कभी त्रेता युग द्वापर युग से पहले आता है। तो वास्तव में क्रम ये है, सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, और द्वापर युग के बाद त्रेता युग आता है, और त्रेता युग के बाद कलयुग आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि युग परिवर्तन हो जाए, त्रेता युग की जगह द्वापर चला जाता है, द्वापर की जगह त्रेता युग चला जाता है। तो यहाँ वही कहते हैं सुद गोस्वामी कि द्वापर समुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशया योगी वास्तव्याम कलया हरि। जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापक हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो कहते हैं कि अति व्यापन, इसको अति व्यापन कहते हैं, है ना। तो त्रेता युग द्वापर युग की जगह चला गया, और त्रेता युग की जगह पर कौन आ गया? द्वापर युग। और जब द्वापर युग का अंत हो रहा था द्वापर युग का, तब कौन प्रकट हुए? तो कहते हैं कि वसु जात पराशर योगी, पराशर के पुत्र योगी महायोगी वेदव्यास जी व्यास व्याम कलया हरे। अपने पूर्ण अंश से हरि मतलब भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अति व्यापन होता है, कभी कभी, हर बार तो नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अभी जो हुआ है वो अति व्यापन हुआ है।
तो यहाँ कहते हैं कि अति व्यापन होने के कारण जो त्रेता युग की जगह पर द्वापर है, वो द्वापर के अति व्यापन हो रहा था, तभी वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव का जन्म हुआ। तो अभी कथा स्टार्ट करनी है भागवतम की। तो जो कथा के मूल वक्ता है वेदव्यास जी को, उनको प्रकट कर रहे हैं सुद गोस्वामी। तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है। कभी कभी इनमें अति प्लावन, अति व्यापन हो जाता है। यस, तो देखो वेवस्व यहाँ कहा गया है कि ये चारों का कुछ कालक्रम होता है, उसका समय भगवान ने दिया गया है ना, उस समय उनको आना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अति व्यापन हो जाता है, कभी कभी। रूपा जी कहते कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं भागवतम गीता के विषय, उनको क्या पता। चाहे द्वापर आए त्रेता युग आए, उनको तो भोग ही करना है। लेकिन ये दोनों युग का जब ऐसे हम जब भागवतम का श्रवण करते हैं, तब हमको पता चलता है कि वास्तव में ऐसा भी कभी कभी होता है। पढ़िए। वेवत्सव मुनि के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण आने का होता है तब ये परिवर्तन होता है। अब ये कौन सा मनु चल रहा है? वेवत्सव मुनि। ये जो मनु चल रहा है वो वैवस्वत मनु चल रहा है। और वैवस्वत के काल में 28वें चक्र में चतुर्युग में अति व्यापन हुआ था, और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरित होते हैं। तो जब भगवान अवतरित होने वाले होते हैं, तो ऐसा अतिक्रमण हो जाता है। ठीक है। इससे बहुत लोग ऐसा कहते कि प्रभु आप ऐसा बोलते हो कि हरे कृष्ण और फिर हरे राम बोलते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो बाद में आए, पहले राम आए। तो इस श्लोक से आप समझ सकते हो कुछ? जी प्रभु जी। जी जी प्रभु। प्रभु जी। समझ में आएगा ना आपको इस श्लोक से, है ना। तो ऐसे लोग ज्यादा आपको मिलेंगे, बोले राम तो पहले है उसके बाद कृष्ण है, तो पहले क्यों आप कृष्ण बोलते हो, हरे कृष्ण क्यों बोलते हो, फिर हरे राम बोलते हो? पहले हरे राम बोलना चाहिए। तो इस श्लोक से आपको अंदाज आ गया होगा कि वास्तव में पहले द्वापर ही आता है। और राम जो है वो राम भगवान के अ, जो राम है वो भगवान से प्रकट होते हैं, है ना। बलराम कौन है? बलराम जी जो है भगवान के राइट साइड से प्रकट होते हैं। और वो ही राम है, याद रखना चाहिए। इससे वैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते, उसके बाद त्रेता आता है, तब राम प्रकट होते हैं। लेकिन अभी जब अतिक्रमण हो जाता है, तब क्या होता है, पहले राम आते उसके बाद द्वापर में कृष्ण आते। तो व्यक्ति जब शास्त्र के छत्र छाया के नीचे नहीं आएगा, तब तक अपनी दूषित बुद्धि के द्वारा कुछ भी कमेंट करेगा व्यक्ति, है ना। तो जब ऐसे तात्पर्य ऐसे श्लोक जब हम श्रवण करते हैं भक्तों के द्वारा, तब हमको ये सब कुछ याद आता है। यस। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी प्रभु और आपका उनके आवाज पिता नहीं आ रहा है, महामुनि। ठीक से आवाज नहीं आ महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 में विभाजित होता है और हर संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। हाँ, तृतीय संध्या मतलब पहली संध्या होती है सतयुग और त्रेता युग। जो इसकी अभी बात करूं तो पहली संध्या हो गई सतयुग और त्रेता युग की संध्या, दूसरी संध्या हो गई त्रेता युग और द्वापर की संध्या, और तीसरी संध्या है द्वापर युग और कलयुग की संध्या। तो द्वापर युग और कलयुग की संध्या में वेदव्यास जी प्रकट हुए थे। ठीक है। सत्यवती उनकी माता थी और पिता पराशर मुनि थे, और वेदव्यास जी का जन्म हुआ। तो सुद गोस्वामी यहाँ वेदव्यास जी का जैसे ही उसने बोलना चालू किया, तो पहले उसने वेदव्यास जी का स्मरण किया और वेदव्यास जी के विषय में उसको थोड़ा सा प्रस्तुत किया।
स कदाचित् सरस्वत्याम् उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने अर्थात वेदव्यास जी ने सरस्वती के जल से प्रातः कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करके करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। स एका स कदाचित, देखो यहाँ कोई समय नहीं दे रहे हैं कि भाई 2025 और 28 अप्रैल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रहे। स कदाचित, सरस्वती, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि सरस्वती नदी के किनारे उपस्पृश्य जलम सूची, वहां सुबह सुबह वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे जाकर वहां क्या किया, आचमन किया, स्नान किया। शुचि मतलब आचमन करके स्नान करके हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, है ना। इससे जब हम सुबह जगते तो पहले स्नान करते हैं, तो शुद्धि हम करते हैं। फिर जब हम कोई भगवान की सेवा करने जाते हैं तो उसमें आचमन करते हैं, तो उसमें भी शुद्धि होती है। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, तो कहते सरस्वती नदी नदी के तट पर उपस्पृश्य जलम शुचि, है ना, प्रातः कालीन वहां क्या किया, आचमन किया सरस्वती नदी के किनारे। क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे इसलिए क्योंकि वेदव्यास जी की जो गुफा है जहाँ वेदव्यास जी बैठते विराजमान होते, तो उनके एकदम नजदीक है सरस्वती नदी, है ना। तो सरस्वती नदी के किनारे ही बैठे वेदव्यास जी, से जब भी वेदव्यास जी की चर्चा होगी तो कहा जाएगा कि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे जाकर वहां सरस्वती में स्नान किया या सरस्वती नदी में आचमन किया। और कहते विविक्त सूची, विविक्त एकाग्र होकर एक आसीन, एक अकेले बैठकर एक आसन पर बैठकर उदित रवि मंडले, उदित रवि मंडल, ये सब कब किया वेदव्यास जी ने, तो कहते कि सूर्य जब उदय हो रहा था तब ये सब किया, उदय होने से पहले ये सब कुछ उसने किया। मतलब यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि सूर्य उदय से पहले हमको जग जाना चाहिए और सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए और भगवान की भजन करने का प्रारंभ करना चाहिए। तो वेदव्यास जी ने उनका अपना जो सुबह का कार्यक्रम है उसने सरस्वती नदी के किनारे किया। तात्पर्य, सरस्वती नदी पढ़िए, कोई 2 लाइन पढ़िए फटाफट। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। सरस्वती नदी, हरे कृष्ण प्रभु। सरस्वती नदी हिमालय पर आश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान किया गया है वह बद्रिका आश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ देव रह रहे हैं। आप जो भी पढ़े निवेदन है थोड़ा जोर से पढ़िए। आपको ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ रहे हो तो आपको आवाज आनी चाहिए, नहीं, सबको आवाज आनी चाहिए। तो जोर से पढ़ना चाहिए, थोड़ा एकदम मोबाइल को नजदीक रखकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आवाज आपकी ज्यादा नहीं आ रही। तो यहाँ कहते हैं कि बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी के जो आश्रम है उसका नाम क्या, शम्याप्राश इति प्रोक्त। क्या नाम है, शम्याप्राश, तो यहाँ इंगित किया है। तो जब भी आप वेदव्यास जी की गुफा पर जाओ दर्शन करने के लिए तो वहां क्या है, शम्याप्राश, है ना। इसे भक्तों के साथ जाना चाहिए, 4 धाम यात्रा भी आप करें तो भक्तों के साथ जाना चाहिए, जिससे वहां जाकर भक्त आप ये सब कथा श्रवण कराइए। बहुत लोग हैं कि यहाँ से बस जा रही हैं तो बस में पैसे तो हैं, तो पैसे दे दिया बस वाले को और बस में बैठ गए, या पूरी टूर लेकर जाते, तो वहां जाएंगे और आपको बद्रिकाश्रम गंगोत्री में स्नान कराएगा, दर्शन कराएगा और वापस लेके आ जाएगा। लेकिन वहां दूसरे अनेक स्थान है, वहां बैठकर वहां की कथा होनी चाहिए। तो ये है परिपाटी यात्रा करनी, है ना। तो यात्रा जो करना चाहते हैं उसको इस तरह से यात्रा करनी चाहिए। तो वेदव्यास जी की जो गुफा है वहां उनका नाम है शम्याप्राश, है ना, जहाँ वेदव्यास जी रहते थे। ओके।
उनके आगे का श्लोक है, परावरज्ञ स ऋषि काले न व्यक्त रमहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के काल विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। वेदव्यास जी ने क्या देखा, तो कहते हैं कि युग का जो कर्तव्य होता है उसमें उसने विरोधाभास देखा युग के कर्तव्यों में, है ना। मतलब द्वापर से त्रेता पहले आ गया, फिर द्वापर आया, उसने विरोधाभास देखा। और कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील व्यास देव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया। हाँ, यस यस, ये व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा थे। देखो भक्तों, बहुत लोग ऐसा कहते कलयुग में कि मेरा कहना है कि आगे ऐसा होगा, मेरा कहना है कि यहाँ प्रलय होगा, मेरा कहना ऐसा नहीं होता है। यहाँ कहा गया कि वेदव्यास जी भविष्य स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी मुक्त आत्मा थे। तो जब तक व्यक्ति मुक्त आत्मा नहीं बनता, भले बहुत ऐसा नहीं है कि मुक्त आत्मा व्यक्ति मनुष्य शरीर छोड़ेगा, भगवान के धाम में जाने के बाद ही मुक्त आत्मा बन सकेगा, नहीं, है ना। अपने स्वरूप में आने के लिए उनको कोई स्थान या कोई जगह की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्थान में स्थित कलयुग में भले हो, इतना घोर कलयुग में, लेकिन यदि वो शुद्ध भक्ति करता है भगवान की, तो यहाँ कलयुग में रहता रहता भी वो मुक्त आत्मा बन जाएगा। और जिस तरह से वेदव्यास जी ने भविष्य को भाखा, वैसे वो व्यक्ति मुक्त आत्मा यहाँ बन के भी वो बोल सकता है। लेकिन बनना क्या होगा? मुक्त आत्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अभी कथा कथित जो व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति हैं, वो भविष्य भागते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा आपके जीवन में ऐसा होगा। नहीं, आप ऐसा कोई संजोग में आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप मुक्त आत्मा नहीं है। मुक्त आत्मा ही ऐसे भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे वेदव्यास जी है, सुखदेव गोस्वामी है, नारद मुनि है, ऐसे अनेक संत भी है। लेकिन अभी कलयुग में जनता को मूर्ख बनाने के लिए बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आगे ऐसा होने वाला है, फलाना ढिमका, और मूर्ख जनता भी उसकी बात मान लेती। वाह 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 साधु जी, वाह, आपकी जय हो, जय हो। न उनको पैसे देते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, उनको सिर पर बिठा लेते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि मुक्त जीव के अलावा ऐसी कोई भविष्य स्पष्टवाणी नहीं कर सकता है। इसे हमको मुक्त बनना चाहिए भक्तों। इस कलयुग में रहते रहते भी हम मुक्त बन सकते हैं, है ना। स्वरूपेण व्यवस्थित, हम अपने स्वरूप में आ सकते कलयुग में रहते रहते भी, यदि हम परफेक्ट भजन करें, भक्ति शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऊपर नीचे कर रहे हो तो याद रखना, आगे जाकर आप तिलक होगा आपके माथे पर, धोती कुर्ता होगा, लेकिन अंदर भक्ति जो होनी चाहिए, भक्ति का जो रस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, वो नहीं होगा। फिर कीर्तन चल भी रहा होगा तो नाच गाना भी बंद हो गया, वो जड़ की तरह हम खड़े रहे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने भक्ति तो किया, लेकिन साथ में कपट किया, है ना। बहुत अंदर से कपट भरा हुआ था और साथ भक्तों के संग में भजन किया, उसके कारण भक्ति भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है अंदर से। तो बाहर एक दिखावा रह जाता है। तो ऐसा नहीं, शुद्ध भक्त हमको बनने का प्रयत्न करना है। जैसे है वैसे प्रस्तुत हो जाए। जब जैसे वैसे प्रस्तुत हो जाएंगे, सामने वाला कुछ भी आपको देखे, लेकिन इसके कारण भगवान आप पर कृपा करेंगे, है ना। भगवान आपको शुद्धता देंगे, और जब भगवान शुद्धता देते, कृपा करते, तो बाकी बाहरी लोग कुछ भी बोले उसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन में मस्त रहोगे, है ना, और आपके जीवन में आप बढ़िया सा भक्ति करते रहो, है ना। तो अपना आत्मा का कल्याण का सोचिए, बाहरी लोग क्या कहेंगे वो मत सोचिए, है ना। बाहरी लोग क्या कहेंगे उसको सोचना नहीं।
अभी व्यक्ति को तिलक करने को बोल रहे हैं या कुछ भक्ति का माला करने के, तो बोलते प्रभु जी लोग क्या कहेंगे, तो लोग के डर से वो तिलक नहीं करता है, न तो माला घुमाता है। और लोग के सामने देखते, भगवान के सामने नहीं देखते, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, जो तिलकधारी है, जो कंठीधारी है, जो माला घुमाता है, भगवान के जप करता है ना, भले शुरुआत में संसारी लोग उनको तो थोड़े बहुत कटु वचन बोलेंगे, लेकिन ये जो दृढ़ता से अगर आगे बढ़ेगा और तिलक कंठी माला जब धारण करेगा और इस तरह से भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, तो वही समाज जो पहले उनको ताना मार रहा था, वही समाज उनको देखकर हरे कृष्ण बोलेंगे। इसे शर्माना नहीं चाहिए, है ना। व्यक्ति को भी शर्म बहुत आती है, सिगरेट पीने में, दारू पीने में नहीं, भगवान की भक्ति करने में शर्म आती है, माला घुमाने में शर्म आती है। छोड़ दो शर्म, ये सब कुछ। ओके, आगे पढ़िए। जिससे कि वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। वेदव्यास जी ने सब कुछ देखा, विसंगतियों को देखा और तद अनुसार जन सामान्य के लिए, हित के लिए उसने प्रबंध किया, है ना, जिससे वे अंधकार युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। तो वेदव्यास जी ने इस जगत को अंधकारमय देखा, उनकी परिस्थितियों को देखा, है ना। देखो, जब भी कोई नेता होता है तो नेता के पास कोई जनता जाती है उनके पास। मानो कोई नेता है, राजसमंद का कोई नेता है, कोई समस्या लेकर राजसमंद के 10-15 लोग गए वहां, तो नेता का कर्तव्य है उसको क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जो आए हैं उनको उनको श्रवण करना चाहिए, उनकी बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। उनकी बात ग्रहण करने के बाद उनको तुरंत ये जो राजसमंद है उनकी स्थिति को देखना चाहिए, है ना, अनेक स्थिति को देखना चाहिए कि ये लोग जो मुझे बात मेरे सामने रख रहे हैं और अभी की स्थिति क्या है, अच्छा ये है, तो उनके अनुसार उनको डिसीजन देना चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो वेदव्यास जी ने बहुत अच्छी तरह से और अवलोकन किया और उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि अंधकारमय युग जो है ना, तो उसमें प्रगति कैसे कर पाएगा अच्छी, तो ऐसे कर पाएगा। इस अनुसार वेदव्यास जी ने उनको तुरंत ज्ञान दिया। वेदव्यास जी को पता था, है ना, उसने देखा वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि के द्वारा, है ना, कि ज्यादातर लोग पदार्थ के प्रति अधिक रुचि रखेंगे, ये अज्ञानता के कारण, क्योंकि अज्ञानता के कारण ये पदार्थ में रुचि रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जीवन की निधि नहीं मालूम है, जीवन का अमूल्य जो भेंट मिली है मनुष्य जीवन, वो उनको मालूम नहीं है। इससे वो आध्यात्मिक जीवन में भी, आध्यात्मिक गतिविधियों में भी वो अलौकिक नहीं हो सकते। तो बहुत कुछ वेदव्यास जी ने देखा भक्त। तो याद रखना चाहिए, यदि हम कोई बड़े पोस्ट पर हैं और कोई हमारे पास सहायता मांगने के लिए आते, हमको श्रवण करना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार फिर उनकी सहाय करनी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार सहाय करनी चाहिए। तो वेदव्यास जी ने यही किया। वेदव्यास जी ने एकदम शार्प बुद्धि के द्वारा पहले उसने अवलोकन किया। मुक्त जीव थे तो आगे पीछे का सब देख पा रहे थे, स्वयं भगवान ही थे तो आगे पीछे का सब देख पा रहे थे। तो उसके बाद उसने अवलोकन किया, अवलोकन के बाद उसने देखा कि आगे जो युग आ रहा है कलयुग, तो उसमें ऐसी परिस्थिति है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो पदार्थ में रहेंगी, खाली पदार्थ को इकट्ठा करना। जो पदार्थ जड़ है, नश्वर है, उसको इकट्ठा करने में उसकी रुचि रहेगी। और कहते कि वो अज्ञानी हो गए, जीवन का जो मूल्य है वो नहीं जान पाते हो गए। पर आध्यात्मिक ज्ञान में वो कभी भी अग्रसर नहीं हो पाएंगे अपने आप। तो ये सब कुछ देखकर अब वेदव्यास जी जो है, वो वेदव्यास जी जीवों के उद्धार के लिए संसारी नाम करुणिया पुराण गुह्यम, संसारी जो जीव हैं उन पर करुणा दिखाने के लिए गुह्य ज्ञान प्रदान करेंगे। और उस गुह्य ज्ञान को कोई व्यक्ति यदि ग्रहण करेगा तो निश्चित है वो व्यक्ति भगवान के धाम में पुनः प्रवेश करेगा। देखो ये वेदव्यास जी की बुद्धि है।
तो करुणा वास्तव में किया है वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी जो करुणा किया है, कृपा किया है, तो वही करुणा और कृपा को लेकर वेदव्यास जी की जो अनुगत्य में जितने संत है वो भी क्या करते हैं, वो भी भगवान के नाम गुण रूप लीला का प्रचार करते हैं। इससे भक्तों की संगति मिल गई है ना, तो बहुत सावधानी से संगति करनी चाहिए, बहुत सावधानी से। अगर एक बार भी अगर संगति मिल गई है तो समझो भगवान की बहुत कृपा है बड़ी, तो संगति खो ना जाए उसका हमको ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है कि मुझे जो संगति मिली है भगवान की कृपा से, वो संगति अब खोनी नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी की संगति मिली थी ईशान को, तो ईशान ने अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण, कपट के कारण, है ना, अनेक प्रकार के दोष के कारण उसने क्या किया, उस संगति को खो बैठा। फिर क्या होगा, जब संगति खो बैठते हैं तो साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो दूसरे 2-5 लोग और आ जाएंगे तो उनको संगति देगा, उनको आगे बढ़ाएगा। तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे रसगुल्ले में से रस निकाल, है ना, बस ऐसा हो जाएंगे। इससे भूल ना हो, भक्तों के संगति में कुछ भूल ना हो, कपट ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, खास करके कपट से दूर रहना चाहिए। अपनी जो कपट वृत्ति है भौतिक संसार में, लेकिन जब भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो कपट वृत्ति को दूर करना चाहिए। हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं मैं भक्तों के साथ में कपट करूंगा, मतलब ऐसा करूंगा, तो उनको क्या पता है, नहीं, वो आपके चेहरे पर दिखता है, आपके व्यवहार में दिखता है ना। तो ऐसा, और वो भक्त वो आपको कहेगा नहीं कि प्रभु ऐसा, भक्त नहीं बोलेगा, भक्त को सब पता होता है, भक्त मौन रहता है, और भक्त जितना मौन रहता है वो व्यक्ति इतना सोचता है कि नहीं इनको कुछ पता ही नहीं मैं जो कपट कर रहा हूँ, है ना, और बढ़ाता है वो। तो ये फिर पतन का कारण बन जाता है। शुरुआत में वो भले अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे वो भक्त की कृपा भी निकल जाएंगी और भक्त उससे दूर रहने का प्रयत्न करेगा, और हम भी कैसे हो जाएंगे, जैसे रसगुल्ले में से रस निकाल, ऐसे हो जाए। उसे बहुत सावधान से, ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण है भक्तों, जिनको बहुत बड़ी बड़ी संगति मिली थी भक्तों की, लेकिन उनके ऐसे गलत आचरण के द्वारा उनको संगति से च्युत होना पड़ा था, और फिर बहुत पछता है, बहुत पछता है। और अनेक ऐसे संत है जिसने आत्महत्या भी कर लिया था, ऐसे लोग हैं जिसने आत्महत्या कर, क्योंकि उनको संग छूट गया, तो कहीं के नहीं रहे, हो भक्ति छूट गई, भक्ति का रस छूट गया, जो आनंद सुख मिल रहा था सब छूट गया, क्योंकि भक्तों का संग निकल गया वहां से। तो ऐसा न हो, दुर्लभ मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन में भी अति दुर्लभ है भगवान के भक्तों के संग। और यदि भगवान के भक्तों का संग मिल गया है, और भगवान के भक्त आप अगर उनकी आज्ञा अनुसार सेवा कर रहे हो तो वो आपसे प्रसन्न है, तो प्रसन्नता बरकरार रखने के लिए हमें अपने ये जो गलत अंदर के गुण है उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, उनको शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए भक्तों के। तो वेदव्यास जी के विषय में सुत गोस्वामी कहते हैं, वेदव्यास जी का नाम लेकर कहते कि वेदव्यास जी ने देखा, अवलोकन किया कि संसार में आगे कैसी स्थिति आने वाली है, स्थिति को देखकर वेदव्यास जी आगे श्रीमद् भागवतम आदि ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे, जिनके द्वारा जो जीव है वो जीव अपने जीवन जीते जीते वो पूर्ण आनंदमय, सुखमय और भक्ति भगवान की करता करता भगवान के धाम में पुनः प्रवेश कर सके, ऐसी सुविधा वेदव्यास जी ने हम सबको प्रदान किया है। वेदव्यास जी की बड़ी कृपा है हम पर। तो आज हम यही समाप्त करेंगे, कल हम वापस 17 और 18 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे और इससे आगे व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि आप सब भगवान के नाम का जप कीजिए। जो भी 16 माला कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो 16 माला कर रहा है वो ध्यान पूर्वक करने का प्रयत्न करे, और ऐसा ना हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि माला करते हैं तो डेढ़ डेढ़ घंटे में 16 माला हो जाती है, तो कुछ गड़बड़ है। टाइमिंग, तो आप 16 माला करें, थोड़ा स्पीड भी है, आपको क्या करना चाहिए, आपको मोबाइल रखना चाहिए सामने,
रिकॉर्डिंग करो, अपना जो आप बोल रहे हो उसको रिकॉर्डिंग करो। वरना यदि मंत्रों में यदि आप शब्दों को चूक रहे हो तो मंत्र आपको फल नहीं देगा, है ना। चूकना नहीं चाहिए, इससे स्पष्ट उच्चारण करो। मिनिमम 16 माला करने में 1.25 से 2 घंटे तो होते ही है, और स्लो करते 2.25 घंटे हो गई, तो कम से कम 2 घंटे तो होते ही है ना। और 2 घंटे से पहले यदि आप मानो के अपने 8 माला कर लिया, पर आप बोलते प्रभु जी मैंने 8 माला किया 45 मिनट में, 45 मिनट में 8 माला किया, तो वास्तव में थोड़ा वो गड़बड़ है। 45 मिनट में 6 माला ठीक है, अगर 8 माला कर लिया आपने 45 मिनट में तो समझो कुछ गड़बड़ है ना। इससे आप स्पष्ट बोलने का प्रयत्न करो, ये आप लोगों के लिए है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे आप पहले श्लोक बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और स्पष्ट हो जाएगा तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और इनको भी परफेक्ट करने के लिए आप रिकॉर्डिंग करो, और रिकॉर्डिंग अपना खुद का सुनो तो मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है तो चलो बढ़िया है, तो स्पीड पकड़ो कोई बात। लेकिन यदि स्पीड में यदि आप कोई शब्दों को खा रहे हो तो याद रखना इसमें प्रगति नहीं होगी भक्ति में, है ना। इससे स्पष्ट बोलने का प्रयत्न करो, है ना, कि नहीं प्रभु जी ने बोला है, गुरु ने बोला है 16 माला करना, तो फटाफट करो, है ना। जितना हो सके जल्दी इसको खत्म करो और बैग को रख दो, है ना। फिर प्रभु जी को मैसेज कर दो कि प्रभु जी हमने 16 माला कर दिया, हरी बोल। प्रभु जी भी खुश, हम भी खुश, गुरु भी खुश, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, है ना। और टाइमिंग भी एकदम, आप 1.5 घंटे में 16 माला कर रहे हो गड़बड़ है, और 1.25 घंटे में भी कर रहे हो तो उसको चेक करो ना। 1.25 घंटे में तो चेक करो अपने महामंत्र को। अगर आप स्पीड पकड़ लिया है और स्पष्ट आप सुन पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो और स्पीड पकड़ो कोई बात नहीं। लेकिन यदि सुनने में दिक्कत आ रही है या बोलने में भी शब्द कट रहे हैं तो क्या करो, ब्रेक लगाओ भाई, है ना। ब्रेक लगाओ और उसको स्पष्ट बोलने का प्रयत्न, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। यदि आप आपके मन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप अपना फोन को जब चैंटिंग करने बैठते हो तो अपने फोन को अपने पास मत रखो, दूर रखो, वहां दूर रख दीजिए और बैठो यहाँ। अगर कंट्रोल कंट्रोल रह रहा है तो कोई बात नहीं, भले फोन पड़ा आपका। अगर कंट्रोल नहीं रह पा रहा है तो क्या, फोन को दूर रखो। बहुत लोग माला करते हैं तो फोन पड़े तो बारंबार देखते रहते, बारंबार देखते, बारंबार देखते, वो गलत है, वो आदत नहीं होनी चाहिए। इससे मैसेज मुझे करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ध्यानपूर्वक जप करना, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर दो कि बस प्रभु जी को बोल दिया 16 माला हो गई, लेकिन आप अपने जीवन खुद का भी देखिए, क्योंकि मुझे आपने 16 माला का मैसेज दिया, चलो मैं समझूंगा नहीं ये 16 माला का बहुत अच्छी बात है, चलो। लेकिन आप यदि ध्यान पूर्वक ये जो मैं आपको विधि दिखा समझा रहा हूँ, नहीं इससे नहीं करोगे ना तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाओगे, भक्ति में प्रगति नहीं होगी। इससे इसका सावधान से पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। और जो व्यक्ति जय। माला कर रहा है, जो माला नहीं कर रहा है, उसको 2 हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक माला से स्टार्ट करो। एक माला में 6-7 मिनट लगता है, 6 से 7 मिनट या 8 मिनट लगता है। हमको भगवान 24 घंटे हवा देते, पानी देते, अग्नि देते हैं। तो एक माला से स्टार्ट करो, और एक माला करे तो 2 माला करो, 2 माला करो 3, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।